नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है। दिल्ली में जांच की आंच, गुजरात किसके साथ, इसी पर होगी बात। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा होगी दिल्ली में सिसोदिया से हुई सीबीआई पूछताछ की। गुजरात चुनावों पर पड़ने वाले असर की हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा इसीलिए अहम है आज की क्योंकि कल शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से करीब 9 घंटे तक सीबीआई ने लगातार पूछताछ की है। और जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले तो उन्होंने सीबीआई और केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने के लिए उनके खिलाफ केस किया गया और उन्हें आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का ऑफर सीबीआई के अधिकारियों द्वारा दिया गया है। सीबीआई पर यह बड़ा आरोप मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाया गया। हालांकि सिसोदिया के आरोप लगाते ही सीबीआई ने उनके बयानों का खंडन किया और कहा कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ कानून के मुताबिक और सबूतों के आधार पर हो रही है और आगे भी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के आरोपों को राजनीति से प्रेरित और भ्रष्टाचार की आपदा में राजनीति के अवसर तलाशने वाला बयान बताया है। कांग्रेस इसे आम आदमी पार्टी का झूठा महिमा मंडन बता रही है और इस गरमाई राजनीति के बीच मनीष सिसोदिया आज गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं, जहां वो सीबीआई और केंद्र के खिलाफ हमले के लिए फिर पूछताछ का सहारा ले सकते हैं। तो आज की चर्चा यही है कि मनीष सिसोदिया ने जो आरोप लगाए हैं क्या वो सही हैं? क्या सिसोदिया गुजरात चुनाव को देखते हुए सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, केंद्र और बीजेपी सरकार को निशाना बना रहे हैं? और सबसे अहम बात, क्या मनीष सिसोदिया की इस राजनीति का गुजरात में केजरीवाल को फायदा होगा या नुकसान? चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है और गुजरात के जमीनी हालात बताएंगे। वहां 1 महीने से गांव-गांव घूम रहे हैं राजीव रंजन, मेरे सहयोगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो बयान आए हैं वो आप सुन लीजिए। भ्रष्टाचार की आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं, ये जश्न भ्रष्टाचार है और कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अ वाइस इनटू अ विक्ट्री। जो एक वाइस है उसको विक्ट्री बनाने की चेष्टा हो रही है। देखिए, सीबीआई का, ईडी का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अब सबको पता है। पूरी सीबीआई और ईडी को उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक मशीन बना के रख दिया है। ओवरऑल कल का मुझे बुलाने का मकसद वहां यही था कि मुझे इस बात के लिए डराया जाए कि किसी तरह से मैं आप छोड़ने को तैयार हो जाऊं, मैं किसी तरह से बीजेपी में शामिल होने को तैयार हो जाऊं। मैंने साफ साफ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी पार्टी है कि इसमें शामिल होना अपने आप को खत्म करना है, अपनी आत्मा को मारना है किसी भी कीमत पे। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अरे भैया, इलेक्शन में वो जाएं, आज कल भी जा रहे थे, परसों भी जाएंगे। उत्तराखंड नहीं गए थे क्या? गोवा नहीं गए थे क्या? क्या मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश नहीं गए थे क्या? छत्तीसगढ़ नहीं थे गए थे क्या? मध्य प्रदेश, सब जगह तो हम उनको मिले हैं एयरपोर्ट पे। तो जाकर के कौन सा तीर मार लिए? केजरीवाल ये कह रहे हैं कि सिसोदिया जी भगत सिंह हैं, तो ये बात तो वो तभी कह सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको फांसी दे दे, उसके बाद तो वो कंपेयर कर सकते हैं। अभी तो उन्हें इस बात का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई तो भगत सिंह कहां से बन गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।